हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स का एक ही मकसद हर गरीब और साहिब इस्तिताअत उम्मत मुस्लिमा का हज और उम्रा कम से कम रकम में अदा हो। आपका अपना भरोसेमंद ट्रैवल्स 10 साल से हज उम्रा की खिदमत देते आ रहा है। और एक इसमें सद्दाम भाई मेरे पास टाटा एस है, हाँ अशोक लीलैंड है, और मेरे कने कॉल सेंटर में मैं टैक्सी चलाता हूँ, ओला उबर की गाड़ी है, यानी कि कमर्शियल है, येलो प्लेट है, फिर भी हमारे को ओन 4 व्हीलर बोल के बता रहा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शेख सद्दाम हुसैन। वेलकम टू सद्दाम में न्यूज़। क्या सद्दाम भाई वीडियोस नहीं बना रहे, बेजार क्या रही जी, तो वीडियो बनाए तो खुशी होती है हमारे को, तुम बना रहे को नहीं, रमज़ान है बोल के बिजी है क्या? वो तो बात आप लोगों की सही है, ज़रा रमज़ान रहने से मालूम ना टाइम नहीं मिलता, नहीं बना सक रहे अपन, फिर भी आपके वास्ते पूरा रात भर सहरी तक मैं आप लोगों के वास्ते नहीं सो के जग के आप लोगों के वास्ते मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता, वीडियो में नहीं है तो सब्सक्राइब करो, अगर पुराने हैं तो लाइक करो, और जाते आते वीडियो अच्छा दिखा तो कमेंट ज़रूर करना। अब आते हैं इंदिरम्मा इल्लू के बारे में। मार्च 15 नुंडी डबल बेडरूम इल्लू, यानी कि मार्च 15 तारीख के बाद अपने को घरा दिया जा रहा है बोल के तेलुगु में लिखे हुआ है। మార్చ్ 15 के बाद 71,480 మంది లిస్టులో ఉన్నారు, వీరికి ఇల్లు తొలగింపు, यानी कि 71,480 लोग लिस्ट में हैं, ये लोगों को घर दिया जाएगा। लिस्ट 2 వాళ్ళకి మాత్రమే, यानी कि लिस्ट 2 में है सो वालों कुछ। तो मैं आप लोगों को ये जो भी L1 है, L2 है, L3 है, इसके बारे में बोलूँगा, और 5 लाख रुपए के बारे में बोलूँगा। आप लोगों को बहुत जल्द आप लोगों को 1 लाख रुपए गिरने वाले हैं ये महीने में, ये मार्च के महीने में आप लोगों को 1 लाख रुपए मिलने वाले। 5 लाख में से 1 लाख पहले मिलने वाले हैं। अब वो 5 लाख में से 1 लाख किन को मिल रहे और बाकी के 4 लाख कैसा मिलते हैं, वो सब मैं आप लोगों को बोलता हूँ। उससे पहले आप लोगों को समझना होगा L1, L2, L3 ये क्या है, इसमें क्या बता रहा, उसके बाद ही आप लोगों को इंदिरम्मा इल्लू का घर मिलता, या जो केसीआर साहब के जो घर रिमाइंडिंग घर खाली बाकी है वो मिलते, या आप लोगों को 5 लाख मिलते, कैसा मिलते, किन को मिलते, लिस्ट 1 या लिस्ट 2 या लिस्ट 3, ये L यानी कि लिस्ट 1, L का मतलब लिस्ट, तो शॉर्टकट में L1, L2, L3 बोल के बोलते। तो आप लोगों को मैं क्लियरली समझाता हूँ किन किन को किस किस में रखा गया है। अगर गलती से आपको 3rd में रखा गया है तो 3rd में से आप लोग 2 में कैसा आ सकते हैं, उसका भी मैं ये वीडियो में पूरा बोलता हूँ। लेकिन आप लोग सुकून से देखो, इत्मीनान से देखो, यूं यूं करके स्किप करके नको देखो, नहीं समझ में आता फिर। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, कन्फ्यूजन क्या है, कुछ लोगों ने सर्वे वाला अभी तक नहीं आया, सर्वे करने आया आप लोगों ने, बहुत जिन्हों का नहीं आया कॉमेंट सेक्शन में बोलो नहीं आया बोल के, तो अपन गवर्नमेंट तक बात पहुंचेंगे। ठंडा पड़े हुआ है फिलौखत मामला, किनका सर्वे नहीं हुए सो वालों का, जिसका भी सर्वे हो गया उन लोगों को मस्त खुशखबरी है। एक है, अब जिस किसी को 5 लाख के वास्ते बोल के जो डाले थे उन लोगों को मिलेंगे 5 लाख। जो कोई भी हमारे घर नहीं है, हम लोग किराए को रह रहे कई सालों से बोल के किराए के घर के वास्ते जो डाले थे वो लोगों को इंदिरम्मा इल्लू के तहत घर मिलता, हकदार है नो किराए के घर वाले हैं बोल के, तो इन लोगों को घर मिलता। जिसके पास ज़मीन है, जिसके पास बनाने पैसे नहीं है, उन लोगों को मिलते 5 लाख रुपए। जिसके घर ऑलरेडी है, ज़रा सीटों का घर है, टूटा फूटा घर है, उसको ऑलरेडी आप लोगों का सर्वे हुआ तो सर्वे वाला फोटो लग गया ना उन लोगों का। ये इसलिए समझा रहा हूँ, आगे जाके आप लोगों को ये क्लैरिटी आप लोगों को समझ में आती। ज़मीन है सो वालों को 5 लाख दे रहे, घर है ऑलरेडी मौजूद, बनेवाज घर है, सीटों का घर है, इन लोगों को भी दे रहे 5 लाख। कुछ भी नहीं है, ना ही ज़मीन है, ना घर है, ना दार है, ये लोगों को क्या दे रहे, घर बना के दे रहे। तो ये 3 कैटेगरी से इसको जो बोलते L1, L2, L3। आप लोगों को मैं इसलिए खुला समझाना चाह रहा हूं, जो L1 में है बहुत कम है, कम यानी कि मैक्सिमम L2, सबसे ज्यादा L2 वाले 6, L3 वाले भी बहुत कम है। तो ये L1, L2, L3 में किस किस को डाला गया है, और डाले तो करेक्ट है क्या, इसको साइन कर ले सकते क्या, ये भी डाउट है। अब L1 है तो L1, L2, L3 है, तो L1 में जो जिसको डाला गया है ज़मीन है, खाली ज़मीन है, उन लोगों को घर बनाने पैसे नहीं है, ऐसे लोगों को L1 में डाला गया है। और झोपड़पट्टी रहती, देखो बहुत जनों ने झोपड़पट्टियाँ डाल लेके रहते जीते, उन लोगों को भी L1 में डाला गया है। तो सबसे पहले किसको पैसे मिलेंगे, झोपड़पट्टी वालों को, ज़मीन है सो वालों को। क्यों बोलते, ये लोगों को सबसे पहले ज़रूरत है घर बनाने के वास्ते इंदिरम्मा इल्लू के तहत। तो गवर्नमेंट इन लोगों को L1 में डाली, सर्वे वाला जो आके चेक करा इन लोगों को L1 में डाला, ये है। अब आते हैं L2 के ऊपर, इसमें बहुत कन्फ्यूजन है साहब।
L2 में किसको डाले? L2 में जिसके पास ज़मीन नहीं है ना ही घर है, तो ये लोगों को L2 में डाले। लेकिन कुछ लोगों को ऑलरेडी घर है, सीटों का घर है, मरम्मत करने जरा, जैसे कि सीटों का घर जरा टूटा फूटा घर है भाई, तो ऐसे लोगों को भी L2 में डाले। यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहे बहुत जने। अब हमारे L2 में डाले, हमारे घर मिलता, हमारे बाजू वालों को L2 में डाले, उन लोगों को 5 लाख मिलते, ये कैसा मालूम होता? यहाँ पे आके कन्फ्यूजन हो रहे। अब सबसे बड़ा कन्फ्यूजन L3 वालों है। अब जिस जिसको भी L3 में नाम आया वो लोग वो मान ले रहे है क्या नहीं? 4 व्हीलर नहीं है इस वालों को 4 व्हीलर बता रहा, बिल्डिंग इश नहीं है RCC हाउस बोल के बता रहा। तो ये कैसा सर्वे करे साहब? ये नाइंसाफी हो गई ना हमारे साथ, बल्कि ये लोग हम बोल रहे। तो इन लोगों के बारे में भी मैं बोलता हूँ, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना चाहिए, सब बोलता हूँ। अब इंदिरम्मा इल्लू के बारे में बोलता हूँ, उसका क्या एलिजिबिलिटी है और कौन से लिस्ट 1 में आए या 2 या 3 में किस में आए तो लोगों को घर मिलता, कहाँ देते, किधर देते। उससे पहले 5 लाख के बारे में मैं आप लोगों को बोलना चाह रहा हूँ। अभी 5 लाख में से 71,480 लिस्ट में नामा आए, ये लोगों को मिलने वाले 5 लाख में से जुमला 1 लाख रुपए। अरे ये क्या सद्दाम भाई, 5 लाख की बात हुई ना, 1 लाख क्यों दे रहे? बोले तो ये लोग 4 टुकड़ों में पैसे देते 5 लाख रुपए। वो कैसा देते मैं आप लोगों को बोलता हूँ। पहले आप लोगों को मिलेंगे 1 लाख रुपए। वो कैसा बोले तो लिस्ट 1 वालों को पहले प्रीफर किया जा रहा है, यानी कि आप लोगों ने जमीन है, घर बनाने पैसे नहीं है, बल्कि सबसे पहले लिस्ट 1 वालों को दिया जा रहा है। लिस्ट 1 वालों को किस में रखे, मैं अभी बोला ना वीडियो में, इसलिए समझाया था मैं, जमीन है सो वालों को। तो जमीन है ना, तो आप लोगों को मिलेंगे 1 लाख रुपए। तो आप लोगों वो 1 लाख रुपए लेके काम स्टार्ट करना घर का, जैसे कि बेस सीमेंट बना लेना, फाउंडेशन। जैसा आप काम स्टार्ट करेंगे उसके बाद आपको फिर से मिलेंगे 1,75,000 रुपए। फिर वो पैसों से आप लोग स्लैब डाल लेना। स्लैब डाल लिए बाद से आप लोग फिर से जाके रिमाइंड करे या ऑफिसरों को बुलाए, तो वो ऑफिसर जो फ़ोन है उसके पास आके आप लोगों की एक फ़ोटो लेता, जैसे कि आप स्लैब डाल रहे हैं, बल्कि फिर से आप लोगों को वॉल से दीवार उठा लेने के बाद से फिर से मिलेंगे 1.5 लाख रुपए। फिर मुकम्मल घर कंप्लीट होने के बाद आपको रिमाइंडिंग जो पैसे है वो पैसे मिलेंगे, यानी कि 4 टुकड़ों में पैसे मिलेंगे। और इसमें जैसे कि अब मैं हूँ, आप है, हम आपको 1 लाख रुपए दे दिए, हम गटार से खा लिए, खर्चा कर लिए, अपन नहीं बनाए, समझो घर नहीं बने, पैसे रख लिए, तो क्या होता? खुद के पैसे थोड़े लगा के काम स्टार्ट करना, जब बीच मिलेंगे आप लोगों को 1 लाख रुपए। और जैसे कि मैं हूँ, आप है, मेरे कन भी ज़मीन है, सद्दाम भाई कन, आप कन भी है, तो अपन दोनों मिलके, मैं जैसे कि क्या करा, काम जल्दी स्टार्ट कर दिया, वो 5 लाख रुपए जल्दी जल्दी मेरे पास आ गए 4 हिस्सों में। तुम क्या करे, लेट लतीफ़े, तुम सुकून से आराम से काम कर रहे हो, मिस्त्री को बुला रहे नहीं, खुद ही कर ले रहे, थोड़ा थोड़ा मेरे को आता, पुराने ज़माने में मैं कर लिया था बेगम, मैं कर ले तुम बोल के था पी लेके शुरू हो जा रहे, 1-2 जनों को ले लेके हल्लू काम कर ले रहे, पैसा नहीं लगाना बोल के। जो पैसे आ रहे आप लोगों को लेट आते, क्यों लेट आते बोल तो जितना जल्दी आप फाउंडेशन डालेंगे, स्लैब डालेंगे, वॉल्स उठाएंगे, घर पूरा कंप्लीट हुआ तो जल्दी जल्दी आप लोगों को पैसे मिलते, जितना लेट करेंगे लेट मिलते। जल्दी घर बना लिए आप लोगों को भी जल्दी पैसे मिलते 5 लाख रुपए। ये ज़मीन है सो वालों को, जो सीटों का घर है, RCC है, ऑलरेडी बिल्डिंग है, एक कने फर्स्ट फ्लोर है, सेकेंड फ्लोर डाल लेने का सोच रहे पैसे है, तो ऐसा नहीं होता। जो फर्स्ट फ्लोर है सेकेंड फ्लोर डाल लेते, सेकेंड फ्लोर है थर्ड फ्लोर डाल लेते, आप लोगों को नहीं देते, सिर्फ सीटों के घरों वालों को देते 5 लाख रुपए। अब बहुत जनों की उम्मीद टूट गई होंगी, अरे हमारे भी आता बल्कि मास में बैठे थे बल्कि। तो CM रेवंत रेड्डी का कहना है झोपड़पट्टियाँ, खाली ज़मीना, सीटों के घरा नहीं रहना, RCC के घरा रहना। हाँ, अब इसके अंदर और एक कहानी है, इंदिरम्मा इल्लू का जो डिज़ाइन है उस तरीके का बना लेना, क्या अपने को पैसे दिए तो ये कंडीशन है क्या? तो ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं रखे, आपकी मर्जी, आपके हिसाब से आपका घर आप बना ले सकते, पैसे दे रही गवर्नमेंट। अब इसमें सबसे पहले ज़मीन है सो वालों को पहले पैसे दे रहे, सेकंड उसके बाद में जो घरा हैं ऑलरेडी, जो मौजूद घरा हैं 5 लाख के वास्ते डाले, उन लोगों को भी 4 हिस्सों में, मैं जैसा बोला था उस तरीके का वो लोग भी काम स्टार्ट करे तो पैसे मिलते। अब जैसे कि सीटों का घर है, उसको तोड़ लेके आप लोग बेस सीमेंट बना लेना, सेम प्रोसेस, आप लोगों को मिलेंगे 1 लाख रुपए। सेम स्लैब डाल रहे बोले तो 1,75,000 मिलेंगे, वॉल्स उठा रहे बोले तो फिर से 1.5 लाख मिलेंगे, पूरा घर मुकम्मल के बाद फिर से रिमाइंडिंग पैसे मिलेंगे। सीटों के घर वालों को भी यही कंडीशन है, ऐसा नहीं है सद्दाम भाई हम सीटों का घर रख लेते, पैसे लेके काम में आते, हमको कुछ ना कुछ हम कर लेते बोले तो ऐसा होने वाला नहीं है, काम करे तो पैसा मिलता।
ये है। लेकिन इसमें एलिजिबल है बात सच काम स्टार्ट करना, नहीं बोल तो आप लोगों का नुकसान हो जाता, फिर मेरे ऊपर बम मार लेते, ये देखो हम घर तोड़ लेके बढ़ गए, घर के ना घाट के रह गए सद्दाम भाई बोल। ये था 5 लाख के बारे में, जमीन है घर है फिर भी डाले 5 लाख के बारे में। हम अगर ना जमीन है ना घर है तो हमको घर के वास्ते बल्कि हम डाले तो हमको कौन सा घर मिलता, इंदिरा इल्लू का घर मिलता या केसीआर का डबल बेडरूम मिलता। केसीआर के डबल बेडरूम ऑलरेडी बहुत जनों को दे दिए, रिमाइंडिंग जो घर बचे ना वो घर भी सीएम रेवंत रेड्डी मूसी के अतराफ लोगों को देते बोले थे, उनके मुंह से जो इफेक्ट किया गया है उन लोगों के घर तोड़े गए हैं मूसी के जो प्रोजेक्ट में, उन लोगों को देते बोले थे। फिर उन लोग आज क्या बोले, घर बहुत बचे हुए हैं ऑलरेडी पेंडिंग है, वो लोगों को पेंडिंग वर्क काम करके स्टार्ट करके आप लोगों को कुछ दिया जाएगा वो घर में। अब ऐसा बोल रहे यानी कि इंदिरा इल्लू के तहत आप लोगों को डबल बेडरूम भी मिल सकता या इंदिरा इल्लू भी मिल सकता। अभी डबल बेडरूम रेडी है, ये याद रखो, आप लोग नोट कर लो ये बात को, डबल बेडरूम रेडी है। आप लोगों को ऑप्शन नहीं है हमको इंदिरा इल्लू छोना या डबल बेडरूम ही छोना, बल्कि या तो डबल बेडरूम तो भी मिलता या तो इंदिरा इल्लू तो भी मिलता। ऑलरेडी इंदिरा इल्लू के वास्ते जो इंतजार कर रहे वो इंडिपेंडेंट रहता ना सद्दाम भाई, उसका मेंटेनेंस नहीं रहता। हाँ, हमारी बहन को आया सद्दाम भाई तो उनको मेंटेनेंस है कहते डबल बेडरूम में, ये बात सही है क्या? इंदिरा इल्लू को मेंटेनेंस नहीं रहता ना सद्दाम भाई तो हमको इंदिरा इल्लू छना। अब ये कंडीशन है तो आप लोगों को जो दे रहे वो ले लो। अब इसमें फरमाइशा करेंगे नहीं 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 मेरे को वो होना, नहीं नहीं मेरे को ये होना, बोलते चलने वाली बात नहीं है। नहीं ऐसी करते रहेंगे तो दूसरों को मिल जाता, बाद में आप लोग पछताते अव्वा भी गया बुब्बा भी गया बोल के। तो इंदिरा इल्लू या डबल बेडरूम कुछ ना कुछ मिला तो ले लो खामोश। अब वो मेंटेनेंस है वो है बोल तो वो अपार्टमेंट है उसका थोड़ा बहुत मेंटेनेंस है, कहीं भी अपार्टमेंट रहने इसका भी मेंटेनेंस है। डबल बेडरूम दे रहे तो ले लो मार्च के बाद, 15 मार्च तो ये है, 15 के बाद क्यों पूछो, डबल बेडरूम रेडी है जी, घर रेडी है, रेडी टू यूज, जाओ रहो। इंदिरा इल्लू का भी टाइम है। ये जो दिख रहा ना नमूना घर, ये एक ही घर बना है अभी तक, अभी एक एक हल्के में 3500 घर बनाते। आप लोग जब तक वेट करते तो वेट करो मर्जी, लेकिन ऑप्शनल नहीं रहता इसमें चूज करने का, ये होना वो होना, नखरे करने का नहीं रहता। गवर्नमेंट नखरे करने अपने को देती ही नहीं, समझ में आ रहा ना। तो मसला क्या है बोले तो अभी रेडी जो घर हैं अगर आप लोगों की किस्मत में है तो आ रहा तो ले लो। अभी इंदिरा इल्लू बोल तो थोड़ा बहुत टाइम लग सकता, कुछ लोगों को डबल बेडरूम पसंद आ रहे, कुछ लोगों को इंडिपेंडेंट हाउस है ना इंदिरा इल्लू पसंद आ रहा, जो भी आ रहा आमाना रजा खाना ले लो। अब बात करते हैं, ये सब तो ठीक है सद्दाम भाई, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कुछ भी डेटा नहीं बता रहा सद्दाम भाई। पहले तो भी डेटा बताता था, अब कुछ भी नहीं बता रहा, फिर क्या करना सद्दाम भाई बोल तो अभी बता रहा। आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालता हूँ, अभी जाओ और एक बात जरूर जाके एक बार चेक कर लो। कहीं को मालूम लिस्ट 3 में है सो वालों को चाइसेस कम है, फर्स्ट और सेकंड लिस्ट में रहे वालों को चाइसेस ज्यादा है, घर आने को भी हो दो या 5 लाख को भी हो दो। 5 लाख के बारे में भी कुछ जनों को थर्ड लिस्ट में डाला गया है, ये गौर से देखिएगा वीडियो, नहीं तो बाद में परेशान होते आप लोग आज भगा के स्किप करके देखे तो। क्यों बोलते 5 लाख के बारे में खाली लिस्ट 2 में नहीं, लिस्ट 1 में नहीं, थर्ड में भी डाले। क्यों डाले? ओन 4 व्हीलर, यहाँ देख रहे सद्दाम में हम अगर हाइच ने जी 4 व्हीलर, कुछ जने बोल रहे ना हक के डाले बोल रहे, उसके बारे में भी मैं बोलता हूँ। और कुछ जने को आरसीसी हाउस लिस्ट 3 चाहिए, यानी कि ऑलरेडी इनके बिल्डिंग है बोल के डाल दिए, उन्होंने बोल रहे हम अगर हाइच नहीं घर हिच नहीं है, हम अगर बोल रहे थोड़े ने, अब लियो गम्मत। तो जो ना हक के डाल दिए, जिसके पास कार नहीं है ना ही किसी के पास घर है, फिर भी आरसीसी हाउस बोल के डाले, ओन 4 व्हीलर बोल के डाले। तो मैं इससे पहले वीडियो बनाया था, जाके आप लोग यहाँ पे जो दिख रहा ना, यहाँ पे क्लिक हेयर टू रेज ग्रेवेंस बोल के दिख रहा ना, उस पर क्लिक करके कैसा करना बोल के आप लोगों को मैं डाला था। डाले तो बहुत जने कर लिए, तो आप लोगों का चेंज हुआ नहीं हुआ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप लोगों का क्लिक करके फिर से देख लो लिस्ट 3 में से लिस्ट 2 में आई क्या नहीं। और जो 4 व्हीलर ना हक के आप लोगों को डाला था वो हटाया नहीं हटा। और एक बहुत जने होशियारी कर रहे, कार हमारे कने पहले थी सद्दाम भाई, अब नहीं है, अब हमला बेच दिए जी, उन्होंने उनके नाम पे भी कर लिए ओनर जो खरीदे पार्टी, फिर भी हमारे को कार बता रहा। अब इसमें अपन कुछ भी नहीं कर सकते, मैं भी कुछ भी नहीं कर सकता, कार थी तो थी, खत्म बात, फाइनल। और एक इसमें सद्दाम भाई मेरे पास टाटा एस है, हाँ अशोक लीलैंड है, और मेरे कने एक कॉल सेंटर में मैं टैक्सी चलाता हूँ, ओला उबर की गाड़ी है, यानी कि कमर्शियल है, येलो प्लेट है, फिर भी हमारे को ओन 4 व्हीलर बोल के बता रहा। ये कैसा होता सद्दाम भाई बोलते, ये नहीं होता। ये देखो भाई, इसलिए बोलते सही चैनलों को सब्सक्राइब करके रखना।
अल्हम्दुलिल्लाह इतने वीडियोस डाला इंदिरा माइलू के बारे में। आप लोग मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में डबल बेडरूम का मारे तो सिर्फ डबल बेडरूम इंदिरा माइलू के कई वीडियोस निकलते हैं आप लोगों को। अच्छी तरीके से क्लैरिटी से मैं आप लोगों को बोलता हूँ, समझ में भेजे में बात बैठती नहीं, इसलिए बोलते हैं सही जनों को सब्सक्राइब करके रखो तो फायदा होता। बहुत दिन से बोल रहा था मैं सर्वे वाले को इन्फॉर्मेशन दियो। अगर आप लोगों ने टाटा एस है तो टाटा एस है रे भाई, कमर्शियल है वो, बोलो। हाँ कॉल सेंटर में चला रहे तो टैक्सी है बोलो। उन लोगों को बोलना कि ये कमर्शियल में आता है बाबा, ये ओन प्लेट महंगी कार नहीं होती, होंगी ये महंगी कार लेकिन ओन प्लेट नहीं होती, ये ओला उबर टैक्सी के तौर पर चलती। ये टाटा एस जो गाड़ी है ये लोडिंग की गाड़ी है रे बाबा, ये ट्रांसपोर्ट गाड़ी है, बल्कि उन लोगों को समझाए तो होता था। इसलिए बोलते सही वीडियोस देखना तो आप लोगों को समझ में आता। ये गलतियां करने से आप लोगों को ओन 4 व्हीलर बता रहा, जिसके कार है तो ऑब्वियसली उसको बताता, लेकिन पाप बेचारों को टाटा एस है कहते, अशोक लीलैंड है कहते, ओला उबर में टैक्सी है कहते, ये लोगों को भी बता रहा तो अफसोस की बात है, बहुत ही अफसोस की बात है। तो आप लोग नीचे में डिस्क्रिप्शन में वीडियो भी देता हूँ, फिर से जाइए, जाके वहाँ पे आप लोग जो थर्ड लिस्ट में है, आपका ने कार नहीं है, आपका ने येलो प्लेट है, फिर भी आप लोगों को बता रहा तो आप लोग कैसा कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे ना, क्लिक हेयर टू रेज ग्रेवेंस, तो इसको दबाने के बाद आप लोगों को मैं सब समझाया, नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, यहाँ पे कैसा क्लिक करके आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। आपका ने गाड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी ना हक के बता रहा तो ऐसे लोगों के वास्ते ज़रा ब्रेक लेंगे भाई, ज़रा भूख लग रही, सद्दाम भाई को क्या कर सकते। तो बात यही है कि आप लोगों को कंप्लीट करे तो चेंज करते, थर्ड में से आप लोगों को 2 में आने के चांसेस है। अब बात करते हैं, और एक प्रॉब्लम आ रहा बहुत जनों को। प्रॉब्लम क्या आ रहा, प्लीज कांटेक्ट प्रजा सेवा केंद्र और एमपीडीओ ऑफिस टू अप्लाई। पहले आप लोगों को मैं इसका मतलब क्या है, अब ये जो सिस्टम है ये प्रजा पालना के टाइम पे जो अपन डाले थे दरखास्त के हमाको इंदिरा माइलू का घर होना टिक करे थे, प्रजा पालने के टाइम पे डाले थे ना अपन। जरा भूख लग रही, कुछ भी ना को समझो भाई, शायरी का वक्त भी होने आ रहा, फिर भी आपके वास्ते वीडियो बना रहा हूँ। अरे खाते खाते बात कर रहे, क्या बोलते, क्या कर सकते हैं भाई, ज़रा समझो। अब बात क्या बोलते हो, प्रजा पालन के टाइम पे अपन जो डाले थे डेटा, वो डेटा लिया गया था ऑफलाइन, ऑनलाइन नहीं लिए थे लोग, अपने पेपर लिए थे। तो जब तक वो सिस्टम पे अपना डेटा नहीं एडिट करे, यानी कि जाके वहाँ पे नहीं डाले, नहीं अप्लाई करे ऑफिसर वाले, तब तक ऐसी च बताता, ये जो दिख रहा है ना ऐसी च बताता। सिस्टम को नहीं मालूम ना, जाके ऑफिस में और एक बार दरखास्त दियो बोलकर सिस्टम बोल रहा। पहले नो डेटा अवेलेबल बोल के आता था, अब ऐसा आ रहा तो फिर से जाके फिर से देना क्या बोल के फिर से बोल के कई बार दे दिए। थक गए सद्दाम भाई फिर के हम, तो फिर क्या करना, फिर से नहीं डाले तो वैसे बताता, बोला कब ऑनलाइन करते कि नहीं करते कि हमारे पेपर घूम गए कि, बल्कि ये भी डाउट रहता। तो आपके वार्ड ऑफिस में एक बार आप लोग जाइए बोल के मैं बहुत बार वीडियोस बनाया। अभी तो रमज़ान है, सुकून से इत्मीनान से रहिएगा, इबादत कीजिएगा। अगर हो सकता कहीं भी जा रहे हैं, वार्ड ऑफिस है तो वार्ड ऑफिस में जाके एक बार आपके डॉक्यूमेंट्स ले आके, अगर आप लोगों का वहाँ पे वार्ड ऑफिस जो एरिया में कर रहे हैं वो लोग जब का जब ऑनलाइन कर रहे हैं तो आप लोगों का काम भी बन जाता। ऑनलाइन जैसा होते कि आप लोगों का डेटा शो करता, सर्वे नहीं हुआ बोलता, सर्वे होना बात अलग है, डेटा शो करना अलग बात है। जब डेटा शो ही नहीं करा तो सर्वे वाला आता नहीं, ये है मकसद। जब सर्वे वहां पे बता दिया तुम्हारे को डेटा शो कर रहा तो सर्वे वाला खुद आपको कॉल करके बराबर एक ना एक दिन बराबर आता। ये वीडियो से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और जिसके ने सर्वे नहीं हुआ वो लोग भी कमेंट करो L1 L2 L3 में क्यों आया, कार है तो या नहीं है तो भी हमको डाला ना हक के बोले तो आप लोगों को कमेंट करो। गवर्नमेंट ऑफिसर वाले वीडियो देख के कुछ ना कुछ करते। तो कैसा है वीडियो, ये पूरा अगर नहीं समझ में आया तो फिर से जाके मेरा वीडियो देखो क्लैरिटी से, आप लोगों को समझ में आता। डिस्क्रिप्शन में और एक वीडियो है, वो ग्रेवेंस यानी कि आप ना हक के आपका घर है बोल के डाल दिए, थर्ड लिस्ट में डाल दिए, आपका कुछ भी नहीं है, कार तो कार डाल दिए, तो वो वीडियो देख के आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। और जितने भी लोग जो लिस्ट नहीं बता रहा बोल रहे थे ना, अब लिस्ट बता रहा, अगर आप चेंज करना था आप लोग चेंज करे, हाल ही में मेरा वीडियो देख के चेंज करे तो आप लोग थर्ड में से 2 में आया का एक बार चेक कर लो। और भी ऐसे वीडियो चाहिए तो सद्दाम भाई का चैनल है, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। चलिए शुक्रिया। हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स का एक ही मकसद, हर गरीब और साहिब इस्तिताअत उम्मत मुस्लिमा का हज और उम्रा कम से कम रकम में अदा हो।
आपका अपना भरोसेमंद ट्रैवल्स 10 साल से हज उम्रा की खिदमत देते आ रहा है। हर महीना 10 ग्रुप की रवानगी, भरोसा आपका, खिदमत हमारी। दीदार करें काबा और मदीने का। मक्का होटल 200 मीटर्स, मदीना होटल 50 मीटर्स। बेहतरीन एयर कंडीशन अकोमोडेशन के साथ 3 टाइम हैदराबादी हाइजीनिक फूड, लग्जरी एसी बस ट्रांसपोर्ट, बेहतरीन मुअल्लिम के निगरानी में 2 बार उम्रा की अदायगी, आलिम दीन के जरिए मक्का और मदीना की ज़ियारतें, लॉन्ड्री सर्विस, जमजम एहराम फ्री, रियाजुल जन्ना की नमाज का अपॉइंटमेंट, शोल्डर बैग हैंड बैग फ्री, डायरेक्ट फ्लाइट। हैदराबाद से हैदराबाद तक बुजुर्ग हजरात के लिए पर्सनल खिदमत गुजार की सहूलत भी रहेगी। इमाम और हाफिज कुरान आलिम दीन के लिए खुसूसी डिस्काउंट। अगर आप 3 महीने पहले बुकिंग करते हैं तो आपके लिए 7% का डिस्काउंट रहेगा। इसके अलावा यूके, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए के स्टूडेंट्स और B1 B2 वीजा की सर्विस सक्सेस गारंटी के साथ रहेगी। हसन मदीना टूर्स एंड ट्रेवल्स, सुभान कॉलोनी, बल्लागुड़ा, बिसाइड मार्वल पैलेस, हैदराबाद।